उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली तीसरी आंख को लेकर के होने वाली है, और ये होने वाली है इसकी तीसरी पावर को लेकर के, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति से रिलेटेड है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, तो थोड़ा सा आपकी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि जो ये तीसरी आंख है किस तरीके से हमारी जो इच्छा है वो बड़ी तेज़ी से पूरी करती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं, इससे पहले जस्ट मैं तीसरी आंख के बारे में ना पहले दो बातें बोलना चाहूँगा। ठीक है, जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि देखो, अपने दिमाग में से ना ये चीज़ें तो पूरी अच्छी तरीके से निकाल दो कि अगर आपने अपनी तीसरी आंख वगैरह जागृत कर ली तो आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। ऐसा नहीं होता। मैं ये बोल रहा कि तीसरी आंख आप बड़ी से बड़ी सिद्धि भी पालो, कुछ भी कर लो, तब भी जो है नहीं कि आप अपनी सभी की सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, भला भगवान तक भी अपनी पूरी इच्छा नहीं कर सकते, मतलब अपनी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, तो आप होते ही कौन हो भाई। ठीक है, तो दिमाग में से ये चीज़ें निकाल दो, क्योंकि तीसरी आंख वगैरह इन चीज़ों को लेकर के ना बंदों के अलग अलग थॉट्स रहते हैं, अलग अलग इल्यूजन वगैरह पाल करके रखते हैं हम अपने दिमाग में कि इसके थ्रू हम अपनी सभी इच्छाएं वगैरह पूरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। तो बहुत हद तक वे चीज़ें सही है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप ऑलमोस्ट अपनी सभी की सभी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। ऐसा नहीं होता। और जो कोई भी बंदा ऐसा बोलता हुआ नजर आ रहा ना आपको, ठीक है, तो आप नॉर्मली देख लेना कि वो जो है ना कि आपको फैसिनेट कर रहा, वो वीडियो के एंड में कहीं ना कहीं ये जरूर बोलेगा कि मैं जो है ना कि आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत करवा सकता हूँ, या तीसरी आंख का ग्रुप चल रहा, ठीक है, अभी ग्रुप में ऐड हो, कुछ इस तरीके से। वरना भाई ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, ये तीसरी आंख वगैरह तो ये तो कुछ भी नहीं है। सिद्धि वगैरह इससे भी बहुत हाई लेवल की चीज़ है। जिनके पास सिद्धि वगैरह होती है उनके भी पूरी नहीं होती सभी की सभी इच्छा है, तो फिर आपकी कहाँ से होगी। तो चीज़ें दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि मैंने देखा है बेसिकली तीसरी आंख वगैरह को लेकर के या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के तरह तरह की वीडियो वगैरह होती है, जिसमें बोला जाता है कि सभी की सभी इच्छाएं पूरी करो, आपकी होगी सभी की सभी इच्छाएं पूरी, सभी की सभी इच्छाएं पूरी। अरे नहीं हो सकती भाई आपकी सभी की सभी इच्छा पूरी। जो भी ऐसी वीडियो बनाते हैं ना, जो भी बोलते हैं, उनसे आप पूछना, ठीक है, उनसे आप कसम खिलाना। उम्मीद है कसम कोई झूठी नहीं खाता। उनसे आप कसम खिलाना कि खाओ अपने मम्मी पापा की कसम या भगवान की कसम कि क्या आपकी थर्ड आई से सभी की सभी इच्छा पूरी हुई, या आप जो भी तरीका बता रहे इससे आपकी क्या सभी की सभी इच्छा पूरी हुई। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और कि भाई सभी की सभी इच्छाएं पूरी वगैरह नहीं हो सकती, तो इसलिए दिमाग में से निकाल दो। आपको सिर्फ वही इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप कैपेबल हो। ठीक है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप इफोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि फ्री में कुछ मिल जाएगा, सिर्फ वही चीज़ें मिलेगी जिसके लिए आप कैपेबल हो। ठीक है, जिसके लिए अगर मैं सिर्फ ऑर्डर बोलूँ आप उम्मीदवार हो। तो फर्स्ट चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ भी दिमाग में से निकाल दो कि तीसरी आंख आप जागृत कर लोगे तो ये अपनी इच्छा है, आपको मतलब ये आपकी इच्छा है पूरी कर देगी बिना कुछ किए। ठीक है, यानी आप क्या करोगे, आप पलंग पे लेटे हुए हो और आपने कुछ भी इच्छा वगैरह प्रकट की और कोई आपको ला करके दे देगा, या आपकी इच्छा वगैरह वैसे ही पूरी हो जाएगी मजे मजे में। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता, दिमाग में से निकाल दो। अब जो है ना कि डायरेक्ट इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में होता किस तरीके से है, किस तरीके से ये आपकी इच्छाएं वगैरह वो बड़ी तेज़ी से पूरी करती है। तो देखो, खेल कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि जब आप अपनी तीसरी आंख को जागृत करते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड का जो कंट्रोल है ना वो आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि सपोज करो फिर आप कोई अपनी इच्छा मांग रहे। ठीक है, कोई आप अपनी इच्छा रख रहे। ठीक है, मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आप ही हो, आप एक स्टूडेंट हो और आपने ये इच्छा प्रकट की अपनी थर्ड आई खोलने के बाद कि काश मैं क्लास में टॉप करूँ, काश मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप टॉप वैसे ही कर दोगे, बिना पढ़े लिखे टॉप कर दोगे। अरे ना, मैं बता रहा क्या होता है कि जैसे जब आप ये इच्छा प्रकट करोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 दिन के अंदर ही आपका जो माइंड है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाएगा। और 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ें बहुत फटाफट होती है, बहुत फटाफट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ना हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें फिट होती है जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है। तो आपने क्या इच्छा प्रकट की कि काश मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ, तो क्या होगा 2-3 दिन के अंदर ही वो चीज़ें आपके दिमाग में चले जाएगी, और 3 दिन के बाद ये आप क्या करोगे, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, आप ना चाहते हुए पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी जो कंट्रोल कर रहे हैं, देखो ये तो आप मानते हो कि हमें जो है ना कि हमारा मन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। ठीक है, जो इसके अंदर चल रहा होता है वैसा ही कुछ हम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि फिर 2-3 दिन के बाद ही ना ये जो दिमाग है ये खुद ब खुद आपको, आपका जो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ मोड़ देगा। आप देखोगे 2-3 दिन के बाद ही आप पढ़ोगे ना जब, तो पढ़ने में आपको मज़ा भी आने लगेगा। ठीक है, आप कंटिन्यूसली क्या करते चले जाओगे, फिर पढ़ाई करते चले जाओगे। पहले दिन 1 घंटा पढ़ोगे, अगले दिन 2 घंटा, फिर 3 घंटा, यानी आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा।
कुछ इस तरीके से दिमाग ना बड़ी तेजी से वे काम आपसे करवाने लगता है। और फिर क्या होगा कि जैसे जो है ना क्या आपको पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, 2-3 दिन के बाद ये चीज़ें होने लगेगी कि आपको पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेगी, आप बड़े अच्छी तरीके से पढ़ रहे होगे, पढ़ने के बाद आपको खुशी वगैरह भी मिलने लगेगी। बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें होती है, तो जिस वजह से क्या होगा आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती चली जाएगी, बढ़िया होती चली जाएगी, बढ़िया होती चली जाएगी। और फिर एंड में क्या होगा, एक्चुअली में आप जो है ना कि देखोगे कि क्लास में आप फर्स्ट आ गए, ठीक है, फर्स्ट आ गए या सेकंड आ गए या टॉप कर गए, कुछ इस तरीके से। तो ध्यान देना, सारा खेल ब्रेन का ये क्या होगा कि आप कोई भी इच्छा वगैरह प्रकट करोगे ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे बड़ी तेज़ी से जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, 2-3 दिन के अंदर ही। और फिर ये आपसे बड़ी तेज़ी से उस डायरेक्शन में काम करवाने लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? कुछ इस तरीके से होगा। ये नहीं होगा कि आपने कोई इच्छा वगैरह प्रकट की तो सामने से वो इच्छा वगैरह पूरी हो जाएगी। अरे ना, आपने कोई भी इच्छा वगैरह प्रकट की ना, तो 2-3 दिन के अंदर ही आप फटाफट उस पर काम करना शुरू कर दोगे, फटाफट एक्शन लेना शुरू कर दोगे, वो भी बड़े सीरियस होकर के। अभी के टाइम पे क्या है कि हमारी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, और हम उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए काम भी कर रहे हैं उनके ऊपर, बट उस तरीके से काम नहीं कर रहे। ठीक है, मान लो कि क्या है कि आप में से काफ़ी लोगों की इच्छा होगी कि काश में बहुत ज़्यादा अमीर होता, बट इस बात की श्योरिटी आप ऐसा कॉन्टेंट देखते ही नहीं होगे। दिन में आप कितने अमीर लोगों के बारे में पढ़ते होगे, ठीक है, कितने भी नहीं, मुश्किल से 1 या 2 के बारे में, और फालतू की चीज़ें ज़्यादा देखते होगे, कुछ इस तरीके से, जिससे अमीर मतलब जो आपके ड्रीम यानी जो आपकी इच्छा वगैरह को पूरी करने में कुछ भी मददगार नहीं। ठीक है, यानी हम अपनी इच्छाओं की तरफ ना, इच्छाएं हमारी बहुत ज़्यादा है, बट हम अपनी इच्छा के लिए उतने एफर्ट्स वगैरह नहीं करते। तो वे इच्छाएं वगैरह क्या होती है, बहुत ज़्यादा लेट पूरी होती है, बहुत ज़्यादा 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं उस इच्छा को पूरी होने में। क्यों? क्योंकि हम उस इच्छा को पूरी करने के लिए उस पर अच्छी तरीके से काम ही नहीं करते। ठीक है, हम बस काम करते हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं। तो भाई जब आप हल्का फुल्का काम करोगे तो आपको हल्के फुल्के रिजल्ट्स मिलेंगे, बाद में जा करके कभी बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे 4-5 साल बाद, कुछ इस तरीके से। लेकिन क्या होगा जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है और आपने कुछ इच्छा चाह ली, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन के बाद ही ना आप उस इच्छा को पूरी करने के लिए कुत्तों की तरह भागने लगोगे, कुत्तों की तरह मेहनत करने लगोगे। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से होती है, बड़ी तेज़ी से आपके दिमाग में चीज़ें चली जाती है, और फिर क्या होगा, आप बड़ी तेज़ी से एक्शन लेना शुरू कर देते हो, बड़ी तेज़ी से उस पर काम करना शुरू कर देते हो। सपोज करो आप ही हो, अब यही ना आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे कुछ भी है कि काश मैं अमीर होता, मैं यही मान करके चलो, क्योंकि यही थॉट चलते हैं ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कि काश मैं अमीर होता। तो मैं ये बोल रहा कि जैसे जो अभी आप हो, तो अभी आप ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं, आपने मान लो कि अपनी तीसरी आंख वगैरह जागृत कर ली, तो आप जो है ना कि मतलब आपने ये इच्छा वगैरह प्रकट की 2-3 दिन तक लगातार कि काश में अमीर होता, काश में अमीर होता। तो 2-3 दिन बाद ही आप देखोगे ना, आप बड़े बड़े एक्शन लेना अपने आप ही शुरू कर दोगे। हो सकता है आप जो अपनी जॉब अभी कर रहे हैं 10-12 हज़ार की, वो जॉब आप छोड़ दो, ठीक है, या उस जॉब पे आपका मन लगना पूरी तरीके से बंद हो जाए। आप क्या करोगे फिर अपने आप ही, ठीक है, इफोर्ट्स भी आप अपने आप ही कर रहे होगे और थर्ड आई भी इसमें आपकी मदद कर रही होगी। आप क्या करोगे, उस जॉब वगैरह को छोड़ दोगे, क्योंकि वो जॉब वगैरह आपको अमीर नहीं बना सकती। आप क्या करोगे, कोई नई जॉब ढूंढने लग जाओगे, ठीक है, या अपनी किसी स्किल वगैरह पे काम करने लग जाओगे जो आपको अमीर बनाती है, ठीक है, या आप क्या करोगे, खुद ब खुद ऐसा काम करने लगोगे जो अमीर लोग आपके टच में आते चले जाए। कुछ इस तरीके से बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें हो रही होती है, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में ना बड़ी तेज़ी से भागने लग जाते हो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। कुछ इस तरीके से होता है। या फिर मैं एक और एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा। मान लो कि आप ही हो, आप एक लड़के हो और आप ये इच्छा चाहते हो, मतलब ये इच्छा मांग रहे, ठीक है, कि काश मैं देखने में बहुत अच्छा होता, मैं देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता, कुछ इस तरीके से। तो जस्ट 2-3 दिन के बाद ही क्या होगा, ठीक है, बड़ी तेज़ी से आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। आप क्या करोगे, आप चेहरे वगैरह पे काम करना शुरू कर दोगे। हो सकता है आप कोई फेस वॉश वगैरह भी दिया हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मज़े की बात ये है कि जब आप अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे हैं ना, थर्ड आई आपकी जागृत होगी और आपने कोई इच्छा वगैरह प्रकट की, तो जो है ना कि आप बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हो, बड़े सही तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा, क्या होता है कि फेस वॉश के केस में मान लो, फेस वॉश जैसे कोई क्रीम वगैरह, आपको पता है कि ज़्यादातर जो क्रीम वगैरह होती है उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बट बंदे उन्हें चूज नहीं कर पाते। लेकिन क्या होगा, मान लो कि आप ये चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्मार्ट होता चले जाऊँ, आपकी तीसरी आंख जागी तो आपने ये इच्छा प्रकट की कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्मार्ट होता चले जाऊँ। तो आप क्या करोगे, 2-3 दिन के बाद ही ना आप अपने चेहरे पे भी काम करना शुरू कर दोगे और आप वे क्रीम लाना शुरू कर दोगे जो कि नेचुरल है, ठीक है। आप चूज कर लोगे, मान लो कि मान करके चलो 80% क्रीम वगैरह ऐसी है
जो है नहीं कि आपको नुकसान देगी आपके चेहरे के लिए, ठीक है। आपको स्मार्ट तो बाद में बनाएगी, बल्कि आपके चेहरे को और भी ज़्यादा डल बना देगी, आपको और भी ज़्यादा वैसा बना देगी, मतलब बेवकूफ़ टाइप का। स्मार्ट तो दूर की बात है, बेवकूफ़ टाइप बना देगी। तो आप क्या करोगे कि जैसे आपकी तीसरी आंख है, आपने ये इच्छा प्रकट की, तो आप वो 20% में से ढूंढ करके ले आओगे वो क्रीम वगैरह, अपने आप ये चीज़ें होगी, ठीक है। अपने आप ही आप वे चीज़ें लेने लग जाते हो जो आपको जो है नहीं का मतलब उस गोल को पूरा करने में, उस ड्रीम को पूरा करने में आपकी बड़ी तेज़ी से हेल्प करे। समझ रहे आप? यानी ये मान करके चलो कि आप जो है नहीं कि एक लड़के हो और आप ये चाहते हो कि मैं देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मार्केट में ना बहुत सारी क्रीम वगैरह है, बट उनमें से मैक्सिमम क्रीम ऐसी है जो चेहरे पे लगाने की जिससे आपको नुकसान ही वगैरह देखने को मिलेंगे। यानी स्मार्ट वगैरह आप उससे बनोगे नहीं, बल्कि नुकसान ही देखने को मिलेंगे। और 20% है जो थोड़ी सही वगैरह है, जिससे सही में कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप आराम से उन 20% को ढूंढ पाओगे। समझो ये तीसरी आंख आपकी पूरी मदद करेगी। तो आप ऐसी क्रीम वगैरह भी ले आओगे, ठीक है, अपने चेहरे वगैरह पे लगाना भी शुरू कर दोगे। हो सकता है आप अपने बाल वगैरह भी कट करवा दो, ठीक है, और जिम वगैरह भी ज्वाइन कर दो। बड़ी तेज़ी से आप उस पर काम करने लग जाते हो, जिस वजह से क्या होता है, बड़ी तेज़ी से आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं और बड़ी तेज़ी से आपका जो वो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। कुछ इस तरीके से होती है चीज़ें। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ पाए होगे, अगर आपने ये ध्यान से सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये नहीं होता कि आपने इच्छा वगैरह मांगी और वो इच्छा वगैरह आपकी अपने आप ही पूरी हो जाएगी। अरे नहीं, कोई जादू जूदू थोड़ा ही है, ऐसा नहीं होता। या फिर आपकी सभी इच्छाएं वगैरह पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सभी इच्छाएं तो भगवान की भी पूरी नहीं होती। और जब बोलते हैं ये यार कि भाई सभी इच्छाएं पूरी होगी, सभी इच्छाएं पूरी होगी, उनसे पूछना आप, ठीक है, कि क्या आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, तो आंसर यही मिलेगा कि ना, हमारी नहीं हुई। अरे मैं अपना ही खुद एग्जाम्पल बता रहा, ठीक है, झूठ क्यों बोलूँ। और मैंने शायद बताया भी था कि जैसे जो है ना कि मुझे 3-4 साल हो गए ड्रीम 11 पे टीम बनाते हुए। ड्रीम 11 का तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे जो क्रिकेट की जो टीम होती है ना, उसमें से 11 बंदे चूज करने होते हैं। अगर आपकी टीम फर्स्ट नंबर पे आ गई ना, तो आपको जो है ना कि प्राइज मिलता है अच्छा खासा 3 करोड़ का। अब तो 3 करोड़ हो गया प्राइज, ठीक है। फर्स्ट प्राइज 3 करोड़ का, दूसरा प्राइज 2 करोड़ का, तीसरा प्राइज 1 करोड़ का। तो मैं 3 साल से ये इच्छा करता रहा, टीम में बनाता रहा, लगभग हर तीसरे चौथे दिन में बना लेता हूँ। और दिमाग से बनाता हूँ टीम, ऐसे भी नहीं, दिमाग से टीम बनाता हूँ। और कि काश मैं करोड़पति हो जाऊँ, मेरा फर्स्ट नंबर आ जाए, कुछ इस तरीके से। 3 साल हो गए मुझे टीम बनाते बनाते, अब तक तो मैं आया नहीं, ठीक है। हालांकि टीम वगैरह बढ़िया बना लेता हूँ मैं, जब मैं सोचता हूँ कप्तान वाइस कप्तान ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से बना लेता हूँ, बट फिर भी मेरी टीम कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आई, मैं करोड़पति नहीं बना। जबकि ये सब चीज़ें मानसिक पावर भी अच्छी है। अब तो चलो क्या, थर्ड आई मतलब बहुत कम जागे थे, क्योंकि मैं इस पर काम वगैरह नहीं करता, बट कभी अच्छी तरीके से जागी थी, तब भी मैं टीम वगैरह बनाता था, बट कभी भी फर्स्ट प्राइज तो लगा नहीं। समझ रहे, कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा रहता है जिस वजह से फर्स्ट प्राइज कभी नहीं मिल पाता, मतलब करोड़पति कभी नहीं बन पाया, ठीक है, नीचे भाग जाता हूँ। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, आप अपनी सभी इच्छाएं वगैरह पूरी नहीं कर सकते, ये चीज़ें दिमाग में से निकाल देना। आपकी वही इच्छाएं पूरी होगी जिसके आप कैपेबल हो, जिसके लिए आप कैपेबल हो, जिसके लिए आप मेहनत वगैरह कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा। बस थोड़ा सा ना मुझे टाइम दिया करो, क्योंकि यार बहुत सारे बंदों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं, समझ पा रहे हैं आप। गलती यार मेरी भी नहीं, बहुत सारे बंदों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं। और कुछ लोग तो क्या है यार कि जैसे जो है नहीं क्या, मतलब देखो मेरा इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम है, तो मैं ऑलमोस्ट पूरे के पूरे दिन ना कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ठीक है। यानी रूपों से रिलेटेड ही कुछ करता रहता हूँ। तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, वे आकर के रुपए पे कर देते हैं मुझे, ठीक है। और फिर आप ही बताओ, आपके मैसेज का रिप्लाई करूँ मैं, या फिर उन बंदों का रिप्लाई करूँ जिन्होंने पेमेंट की हुई है, या उनसे बात करूँ। थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप 2 बंदे ने मैसेज किया, एक बंदा तो वो है जो मुझसे बात करना चाह रहा, बट वो मेरे टाइम की वैल्यू समझता है और उस टाइम के जो है कि मुझे रुपए पे कर रहा, ठीक है। और दूसरा आप मैसेज कर रहे हो, तो आप ही बताओ मैं किसका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। पहले तो थोड़ा सा समझना, अगर आपने कोई मैसेज वगैरह किया ना और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया, तो समझ जाओ या तो मैं किसी ऐसे बंदे से बातचीत कर रहा जो मुझे रुपए दे करके मेरे से बातचीत वगैरह कर रहा, ठीक है। मैं जो होता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। या फिर जाने का उस टाइम में कुछ ज़रूरी काम कर रहा, तो थोड़ा सा इसलिए वेट किया करो, पेशेंस रखा करो। अगर आपको इमरजेंसी बात करनी है, तुरंत के तुरंत बात करनी है, मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम की वैल्यू है, तो आप भाई तुरंत के तुरंत मतलब फी कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और बात कर सकते हो, ठीक है। वरना थोड़ा सा वेट किया करो, पेशेंस रखा करो। मैं सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको इमीडिएटली बात करनी है
तो आप इमीडिएटली पेमेंट वगैरह कर सकते हो और बात वगैरह कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट थोड़ा सा आप समझना, टाइम ना काफ़ी कम रहता है। ठीक है, और काम ज़्यादा रहता है इस एज वगैरह में, तो उतना टाइम वगैरह मिल नहीं पाता, तो थोड़ा सा आप समझना। ठीक है, बाकी अगर आप मैसेज वगैरह कर रहे हो ना तो उसे काटा मत करो। रिप्लाई में सभी के देने की कोशिश करता हूँ, बस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टाइम मिलने पे सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देता, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एडजस्ट कर लेना। उम्मीद है चीज़ें आपके समझ में आगे होगी। अब देखते हैं कल तीसरा पार्ट किसके ऊपर आएगा, इसकी पावर के ऊपर। जैसे मैंने बोला था, इसकी अपने आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पावर्स है। तो जितनी भी मेरी फील पावर्स, जितनी भी पावर्स वगैरह फील की, जितना भी मैंने चीज़ों को समझा, बस मोटिव यही है कि टेस्ट मतलब एक सीरीज के थ्रू ना आप लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, अब देखते हैं कल किसके ऊपर आएगा। उम्मीद आप समझ ही गए होगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।